Hey guys, if you are new to my channel, if you are new to this video, I would ask you to watch my whole video, and if you like it, hit the like button and also subscribe to the channel. Thank you so much. चलिए कहानी सुनते हैं। एक बड़ा ही प्यारा कहानी एक परिवार के बारे में। इस परिवार में एक माँ, एक पिता और एक बच्ची है। बच्ची करीबन 13 या 14 साल की है। तो जैसे हर टीनेज किड सोचता है कि वो काफ़ी कूल है, सोसाइटी में उसका इमेज जो है वो डिफरेंट होना चाहिए, उसी तरीके का सोच इस बच्ची में भी था। ऑब्वियसली फ्रेंड्स काफ़ी इन्फ्लुएंशियल थे। इतना ही नहीं, एक लौती बच्ची होने की वजह से माँ बाप ने किसी भी तरह का कोई भी कसर नहीं छोड़ा था। हर तरह के क्लास में बच्ची को एनरोल कर दिया था। तो शी यूज्ड टू गो फॉर सिंगिंग क्लासेस, पेंटिंग क्लासेस, शी यूज्ड टू डांस एंड डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डांस, शी यूज्ड टू गो फॉर मार्शल आर्ट ट्रेनिंग। इतना सब कुछ बच्ची ने सीख रखा था कि हर पर्टिकुलर एरिया ऑफ लाइफ में शी हैड एन आइडल टू प्रेज। ऑब्वियसली अगर वो एक्टिंग की बात करें तो उसके घर पे वो पोस्टर्स थे जो या एक्टर्स के फोटोज़ लगे हुए थे, सिंगर्स के फोटोज़ लगे हुए थे। शी हैड फ्यू एक्शन फिगर्स इन अ कलेक्शन। प्रॉबली वो सब कुछ था उस बच्ची के पास जो एक टीनेज सपनों में ही इमेजिन कर सकता था। शी वॉज कूल, शी वॉज गुड एंड शी ऑलवेज वॉन्टेड टू कैरी दैट इमेज ऑफ बीइंग कूल। One fine day, her dad gave her a call and told to his dear daughter that हमें कहीं जाना है। बच्ची उन जगहों पर जाना नहीं चाहती थी और उसने वो ठान लिया था कि मैं नहीं जाऊंगी उन जगहों पर जो उसे बोर करते हो। बिकॉज 14-15 साल के बच्चे ऑटोमेटिकली ये सोचना शुरू कर देते हैं कि वो काफ़ी एडल्ट हो गए हैं, राइट। सो दे टेक दिस काइंड ऑफ डिसीजंस टेलिंग कि मैं उधर आके बोर हो जाती हूँ माँ, मैं उधर जाके बोर हो जाता हूँ डैड, सो आई रियली डोंट वांट टू कम देयर। एंड ऑब्वियसली सिमिलरली ये बच्ची को भी ऐसे ही लगता था कि उसे उस जगह पर नहीं जाना चाहिए जहाँ पर उसके पिता ने बुलाया है। अब she couldn't say no to her dad, so eventually she got ready in the evening. Her dad came from office, got fresh and told her, चलो हम चलते हैं। आधे अधूरे मन के साथ उन्होंने उस जर्नी को शुरू किया। Obviously एक ऑडिटोरियम में पहुंचने के बाद, कार पार्किंग के बाद, they started moving together. जैसे ही ऑडिटोरियम के एंट्रेंस में पहुंचे थे, उन्होंने उस स्टैंडीज को देखा जिस स्पीकर के बारे में था, उसके बारे में वहाँ पर लिखा हुआ था। प्रोग्राम शुरू होने के लिए कुछ देर अभी था, इसलिए वो बच्ची वहाँ पर टहल रही थी और उसने उस स्टैंडीज को देखा। स्टैंडीज में एक फोटो था जो स्पीकर का था, जो वहाँ पर बातचीत करने वाले थे, जो भाषण देने वाले थे। नाउ ही वाज सपोज्ड टू स्पीक ऑन सर्टेन टॉपिक्स व्हिच वाज नॉट सो कूल फॉर हर। बच्ची के लिए म्यूजिक, डांस, सिंगिंग, एक्टिंग, ये सब कुछ एरिया ऑफ इंटरेस्ट था। एंड नाउ शी इज बीन ब्रॉट टू सच अ प्लेस जहाँ पर लाइफ के कुछ मैटर्स के बारे में, कुछ चीज़ों के बारे में द पर्सन इज गोइंग टू स्पीक एंड ही इज नॉट सो कूल, wears a suit, he doesn't have a hairstyle, proper hairstyle that looks cool, he doesn't have a gesture that resembles to any of those actors she like. वो फोटो देखकर उसने कंप्लीटली जज कर लिया था कि उसे उस मीटिंग में, उस शेड्यूल्ड कॉन्फ्रेंस में नहीं बैठना है। वेल, अगेन द प्रॉब्लम वाज सेम, शी कुडंट से नो टू हर डैड। इवेंचुअली क्या हुआ, वो दोनों अंदर जाके बैठे। शी टोल्ड हर डैड कि डैड मैं बोर हो जाऊंगी, अगर हो जाऊंगी तो लेट मी गो फ्रॉम दिस प्लेस, मैं रिक्शा पकड़कर घर पहुंच जाऊंगी। एंड अ डैड वाज लाइक, ठीक है, हम देखते हैं, लेट इट स्टार्ट। द कर्टन्स वेंट अप, द पर्सन केम डाउन। ये वही इंसान था जिसका फोटो उस स्टैंडी के ऊपर, उस पोस्टर के ऊपर उस बच्ची ने देखा था। वो इंसान उसके सामने खड़ा था। For a minute or some, he was very quiet. He was just staring at the people who were sitting in that auditorium. Top to bottom, left to right, everywhere. He saw each and every person. हर इंसान के आंखों में उसने देखा। करीब 1-1.5 मिनट बस चुप्पी साधी, सब कुछ शांत था। एक सन्नाटा उस पूरे रूम में
गूंज रहा था जो उस बच्ची के कान में सुनाई दे रहा था। उसके बाद just after that, this guy gave this amazing, beautiful smile. उस स्माइल में एक मैजिक था, एक ऐसा जादू जो उस बच्ची ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। हॉल पूरा उस स्माइल से भर गया था। After seeing him smile, people gave a smile back to him. Suddenly the hall was filled with happiness. A happiness that was not so expected during that period of time, because चंद मिनट पहले ही, कुछ क्षण पहले ही वो रूम सन्नाटे से भरा हुआ था। करीब 1.5 घंटा वो सेशन चला। And when they came out, the child was not the same child who went inside. There was some difference that the father could understand. The father could make out. बच्ची शांत थी, चुप थी। Definitely वो bored नहीं थी। She was quiet. She was serious, and she came out. With that awkward silence, which was quite awkward क्योंकि बच्ची हमेशा अपने पिता से लगातार बातें करती थी, and now this time she was quite silent, which was not so her. इसी तरीके से वो कार में जाके बैठे। कार में जाकर बैठने के बाद जब गाड़ी चलने लगा, her father asked her, बेटा आपको कैसे लगा? How was the session? How did he speak? She looked to her dad and she told that it was amazing, dad. And then dad asked her, कि आपने क्या सीखा? She told कि मैंने कुछ ऐसा सीखा जो मैंने कभी सोचा नहीं था। When she told that what she learned, it touched his heart. बच्ची ने कुछ इस तरह कहा, कभी भी चेहरा देखकर ये समझना, ये सोचना नहीं चाहिए कि इंसान कैसा होगा। I learned it, dad. Never judge a person according to his face, because that's wrong. That's not so good. And I don't want to be like those people who judge others by their face value. Father was happy. He gave a smile back. But now father had a message. Father had a lesson. उन्होंने अपने बच्चे की ओर देखा और जब उन्होंने स्माइल किया, बच्ची ने पूछा उन्हें कि आपने क्या सीखा? And the father said this. मैंने ये सीखा कि जब तक तुम खुद के साथ खुश नहीं होगे, तुम दूसरों को खुश नहीं कर पाओगे। Child was a little confused. And that was seen on her face. इसे समझ में नहीं आया, इसलिए उसके पिता ने कुछ इस तरह समझाया। उसको बोला, बेटा क्या आपको पता है, वो 1.5 मिनट जब वो इंसान उस 1000 के पॉपुलेशन को जो उस ऑडिटोरियम में बैठी हुई थी उसे देख रही थी, he was all observing each and every person, and he could give that beautiful smile which acted like a magical moment, just because he knew his smile was worth giving. तुमने जाने से उस डोर के अंदर एंटर होने से पहले उस इंसान को जज कर लिया था कि he is going to be boring just because of his face value, just because of the way he is. But when he started speaking, you started loving him. You know, इन दोनों चीजों के बीच में एक चीज जो दोनों को कनेक्ट करता था वो ये है, वो भी जानता है शायद दुनिया उसे जब देखेगी उसे उसके फेस वैल्यू के साथ जज करेगी, बट he knew who he was. He knew his own value. With that confidence, when he stood in front of the 1,000 population, including you, he could give that beautiful smile that created the magic. The secret of happiness is the moment when you know who you are, when you understand what your value is, and when you start loving yourself.
बच्ची ने ये सीख कभी खुद से दूर होने नहीं दिया. That day she understood the posters on her wall shouldn't be inspiring her. It should be she herself that should be inspiring. But उनके पिता के पास एक और छोटा सा मैसेज था, एक छोटा सा सेंटेंस, और वो ये था, खुद को प्यार करने के चक्कर में, in the process of loving yourself, don't be selfish. क्योंकि दोनों के बीच में एक थिन लाइन है जो कभी भी टूट सकता है. That girl had an amazing time that evening. Believe me, कभी कभी ऐसे काम कर लेने चाहिए जो हमें एक सदी तक बोरिंग लगता था, बट अगर किसी और के लिए वो इंटरेस्टिंग हो तो हम उसमें से बहुत कुछ सीख सकते हैं.